नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोज आपने मेरे देखे होंगे। आज का ये वीडियो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 1। डियर फ्रेंड्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ वी स्टार्ट। इस वीडियो में हमने जो पॉइंट कवर किए हैं, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। Now our first point is meaning of microeconomics. Friends, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। जैसे आपने साइंस लैब में नाम सुना होगा माइक्रोस्कोप। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो बहुत छोटी छोटी चीजों को हमें दिखाता है, जिसे हम ओपन आइज से नहीं देख सकते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के यहाँ माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ये ग्रीक जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसके माइक्रोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है छोटा या स्मॉल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी की जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं इकोनॉमी की। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें एक फैमिली का अध्ययन करना है या स्टडी ऑफ ए फैमिली, तो फैमिली एक छोटी यूनिट है इकोनॉमी की, तो उसकी जो स्टडी है हम वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही करेंगे। इसी तरह से स्टडी ऑफ ए फर्म, अगर हमें किसी फर्म का अध्ययन करना है तो इट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से हमने ये देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी की जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं या इंडिविजुअल यूनिट्स होती हैं उनकी स्टडी करता है। नाउ इज मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि मैक्रो का अर्थ हम लगाते हैं, मैक्रो मीन्स होता है लार्ज या बड़ा। ये भी ग्रीक भाषा के मैक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बड़ा। तो इस बेस पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी की जो बड़ी यूनिट्स होती हैं, या एक तरह से हम ये कहें कि इकोनॉमी की एज ए होल स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। ये उसका सब्जेक्ट मैटर है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर हमें नेशनल इनकम का अध्ययन करना है या अपने देश के बजट का अध्ययन करना है, तो इट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी जैसा मैंने डेफिनेशन या मीनिंग जो आपको समझाया, उस बेस पर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको, स्टडी
ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स या स्मॉल यूनिट्स, ये केवल जो इकोनॉमी की छोटी यूनिट होती हैं, स्मॉल यूनिट होती हैं, उन्हीं का ये अध्ययन करता है। स्टडी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, मार्केट में प्राइस कैसे तय होते हैं, गुड्स के एंड सर्विसेज के प्राइस किस प्रकार तय किए जाते हैं मार्केट में, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन का विषय है। और जो छोटे छोटे माइक्रो वेरिएबल्स होते हैं उनका अध्ययन ये माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। एग्जाम्पल भी कुछ दिए हुए हैं यहाँ पर, वन कंज्यूमर, वन फार्म, वन इंडस्ट्री। तो इस प्रकार से हमने देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की विशेषता ये है कि वो अर्थव्यवस्था की जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं उनका अध्ययन बताता है, उनका अध्ययन हमें कराता है, उनकी जानकारी हमें देता है। नाउ इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की जैसा मैंने मीनिंग बताया था उसके बेस पर आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बता सकते हैं कि जो बड़ी यूनिट्स होती हैं इकोनॉमी की, लार्ज यूनिट, जैसे एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है, तो ये इस तरह की जो बड़ी यूनिट हैं, ये इसकी विशेषता है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है हमें। और स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही करते हैं। मैक्रो वेरिएबल्स हैं जैसे नेशनल इनकम है, टोटल एम्प्लॉयमेंट है, एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है। तो दीज ऑल आर द मैक्रो वेरिएबल्स जिनकी स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। फ्रेंड्स, नाउ डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में जरूर ये पूछा जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। तो अभी तक जो मैंने बताया था उसी के बेस पर ये डिफरेंस है और बहुत आसान है, आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा आपके। 4 पॉइंट हैं इसमें। पहला, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, उसमें जो बड़ी यूनिट्स होती हैं एग्रीगेट्स, उनकी स्टडी करते हैं हम। और इस तरह से इसमें हम 4 पॉइंट दे रखे हैं, वो पढ़ सकते हैं। लास्ट में हमने एग्जाम्पल भी इसमें दिए हैं। एक कंज्यूमर का अध्ययन करना, एक फर्म का अध्ययन करना, एक इंडस्ट्री का अध्ययन करना, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। जबकि नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन्वेस्टमेंट, ये सब का जो अध्ययन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। नाउ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ऐसा इकोनॉमिक्स होता है जो एक्चुअल फैक्ट को बताता है, वास्तव में जैसी चीजें होती हैं उनको हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में देखते हैं। ये कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को भी बताता है। वहीं जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, ये एक्चुअल में क्या नॉर्म्स होते हैं, या कहना चाहिए कि वास्तव में क्या चीज हमें चाहिए, उस चीज को बताता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा आपको, उससे आपकी समझ में और क्लियर हो जाएगा, आपको आ जाएगा कि जैसे कई बार हम बात करते हैं कि आपको स्कूल यूनिफॉर्म में आना चाहिए, तो दिस इज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, क्योंकि ये नियम है स्कूल का।
और वो फॉलो करना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन कई बार आप नहीं आते हैं, शूज नहीं है आप पर, या कई बार किसी दूसरे कलर का पैंट पहन करके चले आ गए, तो ये जो सिचुएशन है, दिस इज पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो इसी तरह से हम पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का मतलब समझ सकते हैं। पॉजिटिव जो एक्चुअल थिंग्स हैं उनको बताता है, और नॉर्मेटिव जो इकोनॉमिक्स होता है वो क्या सही स्थिति होनी चाहिए इस फैक्ट को बताता है। वास्तव में हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकती, लेकिन जो एक्चुअल नॉर्म्स हैं उनको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है। यहाँ पर कुछ डिफरेंस दिया है बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। इस बेस पर जो मैंने बात आपको बताई, आप डिफरेंस कर सकते हैं। ये जो एक्चुअल डाटा होता है उसके बेस पर डिक्लेरेशन करता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो वैल्यूज हैं या मॉरल वैल्यूज हैं उनके बेस्ड पर अपनी राय प्रकट करता है। इस तरह से इसमें और कुछ डिफरेंस दे रखे हैं, वो भी आप पढ़ लेंगे। समय थोड़ा कम था, पहला वीडियो ये क्लास 11th के लिए बनाया था। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और कमेंट भी अपने ज़रूर लिखें। और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।